दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्तिआईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 31 जनवरी के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि संपूर्णता अभियान 2.0 किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें। केंद्रीय गृह मंत्रालय, दूसरा है नीति आयोग, तीसरा है योजना आयोग और चौथा है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो संपूर्णता अभियान 2.0 इसकी बात करें तो ये नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा विकल्प से हो जाएगा यहाँ से। बात यह है, क्वेश्चन आते हैं कि कब शुरू किया, तो ये 28 जनवरी 2026 को, और यह अभियान जो कि 3 महीने तक चलेगा, यानी 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा। ये देश के सबसे बड़े जो कि सबसे पिछड़े जिलों और ब्लॉकों में यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सेवाओं से वंचित ना रहे। जो भी सुविधाएं मिलती है वो हर किसी को मिले। ठीक है, शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है कि हाल ही में मुख्यमंत्री एतिकोली दूती पार योजना किस राज्य में शुरू की गई। क्वेश्चन ये 4 विकल्प है इसमें। पश्चिम बंगाल, केरल, असम या त्रिपुरा में। इसमें सही विकल्प हो जाएगा असम। ठीक है, यह योजना असम राज्य में शुरू की गई और असम के मुख्यमंत्री जो कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने जनवरी 2026 के अंत में चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत चाय बागान श्रमिकों जो मतलब अस्थायी और अस्थायी को 5,000 की एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है इसमें, और यह राशि जो कि डीबीटी मतलब सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना असम चाय के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि चाय श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है, बात करते हैं असम की कैपिटल की। तो असम का कैपिटल है दिसपुर, ये मैप है उसकी। यहाँ के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। यहाँ की स्थापना की बात करें इस राज्य की तो 26 जनवरी 1950। यहाँ की भाषा है असमिया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। जैसे यहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये है, तो यहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान मतलब यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, और असम चाय के बागानों के लिए भी काफी पूरी दुनिया में मशहूर है। असम में अर्थव्यवस्था की बात करें तो असम भारत में जो कि सबसे ज्यादा चाय उगाने वाला राज्य है। यहाँ तेल और गैस भी निकलती है। डिगबोई में भारत की पहली तेल जो कि रिफाइनरी है। वहीं खेती और हस्तशिल्प जो कि हाथ से बने सामान लोगों की आम रोजी रोटी है यहाँ की। ठीक है, वही बात करते हैं इसकी संस्कृति की, मतलब यहाँ रहन सहन और त्योहारों की। तो बिहू असम का जो कि सबसे बड़ा त्योहार है। ऐसे इसमें है रंगाली बिहू जो खुशी और फसल का त्योहार, भोगाली बिहू खाने पीने का त्योहार, और कोंगाली बिहू सादगी और पूजा का त्योहार। ठीक है, ये इसकी संस्कृति और रहन सहन त्योहार में हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में एविएशन प्रमोशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम पुरस्कार मिला है। 4 विकल्प है इसमें। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात या कर्नाटक को। ठीक है, इसमें उत्तराखंड सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प, ये पुरस्कार किसे दिया गया, तो उत्तराखंड को, जो कि विंग्स इंडिया 2026 सम्मेलन जो हैदराबाद में आयोजित हुआ उसी में उत्तराखंड को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि उत्तराखंड ने हवाई संपर्क बढ़ाया, हेलीपोर्ट और हेली सेवाओं का विकास किया, पर्वतीय क्षेत्रों में नागरिक उड्डयन और पर्यटन को बढ़ावा दिया। इस सम्मान से यह पता चलता है कि उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ी इलाकों में यात्रा को आसान बनाने के लिए काफी अच्छा काम किया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कैपिटल की।
यहाँ की कैपिटल है देहरादून। इस राज्य की स्थापना अगर देखें तो 9 नवंबर 2000 में हुई। वहां की देवभूमि है यहाँ की, इन्हें उपनाम इसका देवभूमि मतलब देवताओं की भूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। यहाँ की भाषा है हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊनी। बात करें यहाँ के सीएम की तो पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, और गवर्नर है गुरमीत सिंह। इसमें कुछ और प्रसिद्ध बातें ऐसी जैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये वहां के चार धाम है। जैसे प्रकृति और घूमने की जगह है की बात करें जैसे पर्यटन स्थल तो केदारनाथ और बद्रीनाथ, क्योंकि ये चार धाम के पवित्र मंदिर है। फूलों की घाटी मतलब बहुत सुंदर फूलों की जगह, यूनेस्को विश्व धरोहर। वही ठंडी जगह है जो कि नैनीताल और मसूरी, ये घूमने के लिए काफी मशहूर है वहां की। नदियों में देखें तो गंगा और यमुना, जो कि इन नदियों की शुरुआत उद्गम उत्तराखंड से ही होती है। यहाँ के काम काज की बात करें मतलब अर्थव्यवस्था में अगर देखें तो यहाँ पर्यटन से सबसे ज्यादा कमाई होती है, ठीक है, और खेती वो कि धान, गेहूं और मंडुआ। जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो कि यहाँ पे काफी बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ की संस्कृति देखें तो हरेला और फुलदेई जो कि यहाँ के खास लोक त्योहार हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में होया नागा एनसिस नामक पौधों की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है। क्वेश्चन ये हमारे चार विकल्प है इसमें, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मेघालय। इनमें सही विकल्प हो जाएगा नागालैंड। होया नागा एनसिस नाम की नई पौध प्रजाति नागालैंड में खोजी गई और यह खोज जो कि फेक जिले के काउनहू सामुदायिक आरक्षित वन में हुई है। याद रखेंगे, इस दुर्लभ पौधे की पहचान नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की और यह एक वैक्स प्लांट है जिसके फूल मोम जैसे होते हैं और इसकी पत्तियां पुष्प संरचना इसे अन्य प्रजातियों से अलग बनाती है। यह खोज जो कि पूर्वोत्तर भारत की जैव विविधता और सामुदायिक वनों के संरक्षण के जो कि महत्व को दर्शाती है। इसी के साथ अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में आईपीएस अधिकारी पीयूष पांडे को किस राज्य का नया कार्यवाहक मतलब पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन ये हमारे चार विकल्प हैं इसमें, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या झारखंड। ये पश्चिम बंगाल तीसरा विकल्प हो जाएगा यहाँ से। ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीयूष पांडे को जो कि हाल ही में पश्चिम बंगाल का डीजीपी नियुक्त किया गया है। ये 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने 31 जनवरी 2026 को जो कि पदभार संभाला और उन्होंने जो कि राजीव कुमार का स्थान लिया, याद रखेंगे, उसी दिन सेवानिवृत्ति हुई थी। यह नियुक्ति विधानसभा चुनाव से पहले किए गए बड़े प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य है कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ मतलब शॉर्ट में कहें तो SIFFCY का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। क्वेश्चन है ये, चार विकल्प दिए इसमें, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या बेंगलुरु में। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। इस संस्करण का आयोजन जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया और यह जो कि 7 दिन का फिल्म महोत्सव था। इसका उद्देश्य था कि बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणादायक और सार्थक फिल्मों को बढ़ावा देना। आयोजन स्माइल फाउंडेशन और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है प्रज्ञा AIX किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया AI प्लेटफॉर्म है। चार विकल्प है इसमें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, दूसरा है गेल, तीसरा है ONGC, चौथा है भारत पेट्रोलियम, ठीक है। इसमें किया गया ONGC। प्रज्ञा AIX एक केंद्रित AI डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे ONGC ने शुरू किया है। इसका मुख्य काम है ONGC के पास मौजूद बड़े पैमाने के डेटा जैसे भूकंपीय डेटा, उत्पादन जानकारी, फील्ड मॉनिटरिंग को समझने लायक और काम आने वाली जानकारी में बदलना। इससे तेल और गैस का उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, सुरक्षा और लागत दक्षता में सुधार होगा, अधिकारियों को तेज और सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यानी प्रज्ञा AIX तेज और सुरक्षित बनाने वाला जो कि AI इकोसिस्टम है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, कवच 4.0 किस क्षेत्र से संबंधित है। एक स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली है।
तो 4 विकल्प है, वायु सुरक्षा, सड़क परिवहन, रेलवे सुरक्षा या समुद्री सुरक्षा। तो हाल ही में जो कि भारतीय रेलवे ने रेल सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा रिकॉर्ड बनाया, तो ये कौन सा विकल्प सही रहेगा? तीसरा। भारतीय रेलवे ने एक ही दिन में 472.3 रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 सेफ्टी सिस्टम को चालू किया। यह कवच प्रणाली जो कि पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे और जो कि पूर्व मध्य रेलवे के कई हिस्सों में लागू की गई है। इससे पहले का रिकॉर्ड अगर 324 किलोमीटर भी टूटा है। जैसे कवच 4.0 ट्रेन को लाल सिग्नल पार करने मतलब एसपीएडी और तेज रफ्तार जैसी दुर्घटनाओं से बचाता है। इस उपलब्धि से यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और रेल नेटवर्क ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित बनेगा। अगला सवाल है, पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य लाभ किस वर्ग को दिया जाता है? ऐसा क्वेश्चन है हमारा। 4 विकल्प है, इसमें देखते हैं। पहला विकल्प है जिसमें से छोटे किसान, दूसरा है स्वयं सहायता समूह, तीसरा है स्ट्रीट वेंडर्स मतलब फेरी वाले ठेले वाले, चौथा है निजी कंपनियां। इसमें तीसरा विकल्प से हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स। पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य सड़क किनारे सामान बेचने वाले लोगों को आसान और सस्ता ऋण देना है। ठीक है, यह योजना नरेंद्र मोदी द्वारा केरल में लॉन्च की गई। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कहाँ पे लॉन्च की गई? तो ये केरल में लॉन्च की गई। इस योजना से क्या है कि स्ट्रीट वेंडर्स को बिना जमानत कार्यशील पूंजी मिलती है, डिजिटल भुगतान मतलब यूपीआई को बढ़ावा मिलता है, साहूकारों पर निर्भरता कम होती है और विक्रेताओं का औपचारिक क्रेडिट इतिहास बनता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में पाटना पक्षी अभ्यारण्य और छरी डांड को किस अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि घोषित किया गया है? क्वेश्चन ये 4 विकल्प दिए इसमें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दूसरा विकल्प है क्योटो प्रोटोकॉल, तीसरा है रामसर कन्वेंशन, चौथा है पेरिस समझौता। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा रामसर कन्वेंशन। पाटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश और छरीडांड मतलब गुजरात को रामसर महत्वपूर्ण वेटलैंड इसलिए बनाया गया क्योंकि ये दोनों आर्द्रभूमियां हैं। यहाँ स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या पाई जाती है। ये क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं और आर्द्रभूमियां फूजल रिचार्ज, बाढ़ नियंत्रण और पर्यावरण संतुलन में जो कि काफी मदद करती है। इसी पारिस्थितिक महत्व के कारण इन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी गई है। अगला सवाल है, पेचोरा मिसाइल सिस्टम किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है? तो 4 विकल्प है, सतह से सतह मिसाइल, दूसरा है हवा से हवा मिसाइल, तीसरा है सतह से आकाश मिसाइल, चौथा है पनडुब्बी से सतह मिसाइल। तो तीसरा विकल्प से हो जाएगा सतह से आकाश मिसाइल। ठीक है, पेचोरा मिसाइल सिस्टम इसकी बात करें तो यह एक पुरानी लेकिन भरोसेमंद सतह से आकाश प्रणाली है जो भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा का हिस्सा रही है। समय के साथ इसके कई हिस्से जो कि पुराने हो गए थे और यह धीमी प्रतिक्रिया आधुनिक ड्रोन, क्रूज मिसाइल और तेज विमानों से निपटने में कमजोर पड़ने लगी थी। इसलिए भारत ने इसे हटाने की बजाय डिजिटाइज किया, जिससे प्रतिक्रिया समय तेज हुआ, लक्ष्य को पहचानने और ट्रैक करने की क्षमता बढ़ी, सिस्टम की सेवा अधिक बढ़ी, वही कम लागत में सुरक्षा मजबूत है। ठीक है, इस उन्नयन से भारत की वायु रक्षा प्रणाली और ज्यादा आधुनिक व प्रभावी बन गई है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि गणतंत्र दिवस 2026 की झांकी प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो 4 विकल्प है, केरल, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही यूपीएस ऐप डाउनलोड करें जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें।
युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।